गरीब बहू आशा आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है, तभी हवा से चूल्हा बुझ जाता है। आज तो कुछ ज्यादा ही आंधी तूफान हवा चल रही है। बार बार चूल्हा बुझ रहा है, ऐसे तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। बार बार चूल्हा बुझने से बहू को परेशान देखकर कलावती आती है। आशा बहू, भादों का महीना लग गया, अब तो ऐसी बरसाती हवा बाहर चलती रहेगी। कल से खाना पीना घर के अंदर वाली रसोई में कर लेना। अभी के लिए मैं चूल्हे के आगे बैठ जाती हूँ, तू मसाला पीस ले। तब आशा आंगन में सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है कि अमीर सहेली पूजा मिलने के लिए आती है। अरे पूजा, तू यहाँ? आज सुबह ही मैं तुझे याद कर रही थी और देख तू मिलने आ गई। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। जब से तेरी शादी हुई है तुझे तो जीजू से ही फुर्सत नहीं। इन 3-4 महीने में बस मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तू तो एक बार भी नहीं आई थी। अच्छा, अब गुस्सा मत कर, मैं चाय बनाती हूँ। तभी आसमान एकदम काला करने के बाद बारिश होने लगती है। यार, इतनी तेज बारिश में तू इस आंगन में चूल्हे पर भीग कर मेरे लिए चाय बनाएगी? रहने दे, फिर किसी दिन पिला देना। बेटी, ऐसे चौखट से बिना चाय पिए जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आंगन में तो गर्मी में खाना बनाने के लिए चूल्हा डाल रखा है, बरसात लगने के बाद तो घर में ही खाना बनता है। तभी पड़ोस के बालकनी में बैठा वैभव पूजा को अंदर जाते प्यार से देखता है। चल तू हॉल में बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यार, यहाँ अकेले बैठकर मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, मैं भी तेरे साथ किचन में चलती हूँ। तब पूजा आशा के साथ रसोई में आती है, जहाँ कोने में बड़ी सी ओखली थी, दीवारों पर सूप टंगा था, बड़ा सा सिलबट्टा और हाथ चक्की देखती है। आशा यार, तेरी रसोई देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की रसोई में आ गई हूँ। तेरी रसोई में एक भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है। पता नहीं तो इस मिट्टी के चूल्हे वाली रसोई में कैसे खाना पीना बनाती है। मुझे तो मायके से ही चूल्हे पर खाना बनाने की आदत पड़ी हुई है, इसीलिए बना लेती हूँ। कुंदन जी की जितनी आमदनी है वो घर के खर्चों में लग जाती है, पर मैं खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पर मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ फैसिलिटी वाली रसोई हो, क्योंकि मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाएगा। वैसे मैं तुझे कुछ बताने के लिए आई थी। हाँ बोल ना यार। वो एक्चुअली कल वैभव ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, मैंने हाँ कर दिया। अच्छा है ना, अब हम दोनों सहेलियों का ससुराल पड़ोस में होगा, तो आ जा सकेंगे। आशा पूजा के लिए खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि वैभव पड़ोस में रहने वाली अमीर गायत्री का बेटा था। गायत्री हरदम अपने धन दौलत के गुरूर में रहती थी, जबकि कलावती सबके साथ मेल मिलाप से रहती थी। कुछ दिनों में गायत्री और सुषमा मिलजुल के रिश्ता फिक्स कर देते हैं। बाकी सारी जगह कार्ड बट गए, बस हमारे पड़ोसी रामदास जी के घर में कार्ड देना है। कोई जरूरत नहीं है इन 2 कौड़ी के गरीबों को शादी में निमंत्रण देने का, समझ गए आप? ये हमारे साथ समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। भगवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इकलौते बेटे की शादी में पड़ोसी को नहीं पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रामदास भाई ने जब कुंदन की शादी की थी तो हमारे घर पर न्योता देकर गए थे आने का। और माँ, आशा भाभी पूजा की पक्की सहेली हैं। ये तो तू मुझे मत ही बता, मैं अच्छे से जानती हूँ उस कलावती की गरीब बहू ने तेरे साथ अपनी सहेली का चक्कर चलाया था, पर जिस फिराक में वो है ना, मैं उसकी दाल नहीं गलने दूंगी। शादी के बाद मैं पूजा बहू को इन गरीबों से बोलचाल नहीं रखने दूंगी। ऐसे थोड़े दिन गुजरते हैं और पूजा वैभव से शादी करके पड़ोस के गायत्री के घर की बहू बनकर आ जाती है। भाभी, ऐसे चौखट पर और कितनी देर तक खड़ी रहेंगी? आपकी दोस्त गायत्री आंटी के घर आ गई, उनका गृह प्रवेश हो रहा है, चलकर आप भी खाना खा लीजिए। नेभा, मैंने अपनी सहेली की शादी के लिए बहुत से सपने संजोए थे, मगर चाह कर भी नहीं जा सकी। आशा बहू, मैं समझ सकती हूँ, पर गायत्री बहन का आचरण शुरू से ऐसा ही है। अभी जाना भी उचित नहीं कहलाएगा, क्योंकि पूजा सगे संबंधियों के बीच होगी। कल जाकर मिल लेना। तब आशा घर के अंदर चली जाती है। वहीं गायत्री अमीर बहू का गृह प्रवेश करती है और अगले दिन पूजा नहा धोकर सीढ़ी चढ़कर दूसरे फ्लोर की रसोई में आती है, जहां लगभग सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज बहुत ही सलीके से सेट किया हुआ था। जैसे ही डबल डोर के एक्सपेंसिव फ्रिज, ओवन मशीन, टोस्टर मशीन, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, जूसर मिक्सर मशीन, धुआं पास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी लगी थी। अरे वाह, मेरी सास ने तो रसोई को कितने अच्छे तरीके से सेटल कर रखा है। अच्छी बात तो ये है कि मेरे रसोई में इस्तेमाल के लिए सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक लगी हुई है, वरना आशा की तरह सिलबट्टे पर मसाला पीसना मेरे बस की बात नहीं थी। पूजा बहू, तुमने कुछ कहा क्या? जी मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि आपने किचन को भी काफी अच्छे से सेटल कर रखा है। बहू, मुझे हर चीज उनकी सही जगह पर रखी हुई पसंद आती है, और वैसे भी रसोई को बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, इससे रसोई की बरकत जाती है। अब तो आगे तुम ही रसोई संभालोगी, तो एक एक चीज सहेज कर रखना, और कोई भी मशीन उपयोग करने के बाद पहले उसको उसकी सही जगह पर रखना, वरना पानी लगकर खराब हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉनिक चीज बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो ध्यान से इस्तेमाल करना। जी 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 मम्मी जी।
ऐसा जताते हुए गायत्री के स्वभाव में सख्ती साफ साफ झलक रही थी, जिसे बेचारी पूजा सहम जाती है। तुम्हारे पापा जी को दाल मखनी लच्छा पराठा बहुत पसंद है तो बना लेना। बाबू को शाही पनीर और पूरी और मिक्स वेज पसंद है तो पहली रसोई में वही बना लो। जी मम्मी जी। ओ गॉड, आज तो बुरी तरह फंस गई। मुझे तो 2 मिनट की मैगी के अलावा कुछ नहीं आता। ये शाही वैरायटी कैसे बनाऊंगी? डर के मारे बेचारी पूजा के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तभी उसे आशा याद आती है और वो अपनी दूसरी मंजिल वाले इलेक्ट्रॉनिक रसोई से नीचे देखती है, जहां आशा सब्जी लेकर अंदर जा रही थी। आशा, आशा 2 मिनट रुक जा। क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? बताती हूँ, पहले तू ऊपर आ जा, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। मेरी सास ने मुझे 36 वैरायटी बनाने को बोला है और मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज प्लीज तू आ जा। पर अगर मैं सामने से आऊंगी तो तेरी सास देख लेंगी, तमाशा बन जाएगा। आशा की ननद निभा इस मसले का हल निकालती है और आंगन में से लकड़ी का बड़ा जीना लगा देती है। भाभी, मैंने जीना पकड़ रखा है, आप जल्दी से बालकनी में पहुंच जाएं। आशा सीढ़ी से बालकनी में बने दरवाजे से अमीर सहेली की रसोई में आती है, जहां इलेक्ट्रॉनिक चीज चमचमा रही थी। उसकी आंखों के सामने अपनी मिट्टी के चूल्हे वाली रसोई आने लगती है। यार, तेरी इलेक्ट्रॉनिक रसोई देखने में कितनी सुंदर लग रही है। हर चीज, सामान, सब कुछ अपनी जगह पे है। यार, रसोई तू बाद में देख लियो, पहले फटाफट खाना बनवा दे। दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, पूरी, पराठा, इतनी वैरायटी बनानी है। तू फटाफट से प्याज टमाटर वगैरह काट, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तब पूजा प्लेट में प्याज टमाटर लेकर काटने बैठ जाती है, लेकिन उससे चाकू नहीं चलता तो वो चिढ़ जाती है। यार, एक तो ये प्याज मेरी आंखों में तेजाब की तरह लग रहा है, ऊपर से चाकू भी तेज नहीं चल रहा है। काश सब्जी काटने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो इतना झंझट नहीं झेलना पड़ता। जल्दी सब्जी काटने के लिए पूजा जैसे ही गूगल पर सर्च करती है तो इलेक्ट्रॉनिक सब्जी कटर मिलता है। यार, ये सब्जी कटर तो कितना सही है, कोई सी भी सब्जी 2 मिनट में काट देगा। छुरी चाकू से छीलने काटने का झंझट खत्म। ऑर्डर कर लेती हूँ। पूजा, हर काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर इतना ज्यादा निर्भर होना सही बात नहीं। यार आशा, इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम जैसे अमीर नहीं खरीदेंगे तो और कौन खरीदेगा? अरे वाह, आटा गूंथने की मशीन भी मिल गई। ऑर्डर कर लेती हूँ। पूजा एक एक करके जो भी चीज उसकी रसोई के अंदर मौजूद नहीं, उन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ऑर्डर कर लेती है। वहीं कुछ देर में आशा खाना बनाकर चली जाती है। तब पूजा नीचे के डाइनिंग हॉल वाले फ्लोर में सास ससुर पति के आगे खाना परोसती है, जो कि सबको पसंद आता है। वाह पूजा बहू, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने। एकदम फूली फूली खस्ता पूरी बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे पर बना खाना खा रहे हैं। थैंक यू पापा जी। ओ गॉड, कहीं सासू माँ के आगे पोल पट्टी ना खुल जाए कि खाना मेरी सहेली ने बनाया है। पूजा बहू, खाना काफी स्वादिष्ट बना है। बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को अच्छे से समेट कर रख दिया ना? जी जी मम्मी जी। देखते ही देखते शाम ढल जाती है, जहाँ गरीब सहेली हाथ में सरकनी से चूल्हा फूंक मार के सुलगाने का जतन कर रही थी। आधे घंटे से आंच जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उपले नहीं सुलग रहे। बहू, लगता है बारिश से उपले अंदर से गीले रह गए। थोड़ा सा उपले में मिट्टी का तेल डाल ले, आंच पकड़ लेगा। तब ननद एक उपला मिट्टी तेल में भिगो कर देती है और इस बार चूल्हा जल जाता है। शुक्र है, चूल्हा जल गया। कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी काट लेती हूँ, बस अब चूल्हा ना बुझे। आशा चूल्हे से निकलते धुएं के आगे बैठकर दराती से सब्जी काटती है। ननद आटा गूंथती है। वहीं पूजा ऊपर अपनी इलेक्ट्रॉनिक रसोई में परेशान थी। सुबह तो आशा ने मदद कर दी थी, लेकिन अभी डिनर में क्या बनाकर खिलाऊं? ना आटा गूंथने आता है, ना सब्जी काटने। ट्राई करके देखती हूँ। पूजा कनस्तर में से आटा निकालकर पानी डालकर आटा गूंथने की कोशिश करती है, लेकिन गीला हो जाता है और एक बार फिर से चिढ़ जाती है। यार, ये आटा तो घोल बन गया। पता नहीं आशा कैसे बिना इलेक्ट्रॉनिक साधन के खाना बनाती है। मेरे लिए तो बिना इलेक्ट्रॉनिक चीजों की रसोई चलाना देश चलाने जितना मुश्किल है। अब तो मैं खाना तभी बनाऊंगी जब मेरी ऑर्डर की हुई चीज आएगी, पर अभी क्या बनाकर खिलाऊं? तभी पूजा का ध्यान सैंडविच मेकर पर जाता है। ऐसा करती हूँ, सबको सैंडविच बनाकर खिला देती हूँ। ये सबसे सिंपल है और इजी भी रहेगा और भारी खाना बनाने से बच भी जाऊंगी। तब पूजा मशीन की सहायता से सबके लिए सैंडविच और कॉफी बनाकर नीचे डाइनिंग हॉल में लगाती है। डिनर रेडी है, सब लोग कर लीजिए। क्या बात है पूजा, तुमने इतनी जल्दी डिनर बना दिया। तुम तो बड़ी एक्सपर्ट निकली। आखिर बहू किसकी है? गायत्री देवी की। तभी कॉफी सैंडविच देखकर ससुर देव का मुंह बन जाता है। बहू, ये क्या, तुम नाश्ते की चीज रात के डिनर में बनाकर लाई हो? पापा जी, मैंने सोचा कि दिन में आप सब लोगों ने इतना हैवी ऑयली खाना खाया था, तो इसीलिए मैंने हल्का डिनर बनाया ताकि आसानी से पच जाएगा। बहू, तुमने बिल्कुल सही किया। इंसान को कभी कभी हल्का डिनर खाना चाहिए। मुंह सिकोड़कर पूजा के ससुर पति खाना खाते हैं। वहीं आशा अपने ससुराल वालों को आंगन में चूल्हा डालकर ही बनाकर खिला रही थी।
अजी आज क्या चटनी रोटी खाकर ही पेट भर लोगे? सब्जी तो खाओ, जस की तस पड़ी है थाली में। भगवान, बहू ने इतनी बढ़िया सिलबट्टे की धनिया मिर्ची की चटनी पीसी है कि ऊपर से चूल्हे की गरम गरम रोटी खाकर मन प्रसन्न हो गया। बाबूजी, चूल्हे की 1-2 रोटी और निकली हैं, थाली में डाल दूं? नहीं बहू, मैंने तो आज दम भर कर खा लिया, मेरा पेट भर गया। बहू सब कोई खा चुका है, जा तू भी कुंदन के संग बैठ के खा ले, बाकी आटे की रोटी निभा बना देगी। हाँ भाभी, मैं बना दूंगी, आप खा लीजिए। नहीं नहीं निभा, मैं बना लूंगी, बस 2-4 लोई हैं। आशा जब निभा कह रही है तो आ जाओ। आशा की मिट्टी की रसोई में भले इलेक्ट्रॉनिक साधन का अभाव था, लेकिन अपनों का लगाव प्रेम था। अगले दिन पूजा का इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, सब्जी कटर, आटा गूंथने और रोटी बनाने वाली मशीन भी आ जाती है। अब लग रही है मेरी रसोई पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रसोई। आज तो मैं दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव सब बनाऊंगी। पूजा सब्जी कटर से झटपट से प्याज, टमाटर वगैरह काट लेती है और कुछ मिनट में मिक्सर मसाला पीस कर इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बनाती है। तब उसकी गरीब सहेली जीना चढ़कर नीचे से ऊपर वाली रसोई में आती है। पूजा, तुझे चाप की सब्जी पसंद है ना, इसीलिए मैं तेले लेकर आई हूँ। स्लैब पर रख दूं? हाँ रख दे। तभी आशा के हाथों से हल्के चूल्हे की कालिख लग जाती है, जिस पर पूजा खींचकर पेश करती है। यार तूने स्लैब गंदा कर दिया, अगर मेरी सास ने देख लिया तो बाल की खाल निकाल देंगी। तुझे तो मिट्टी गोबर में खाना बनाने की आदत है, मगर मेरी सास को गंदी रसोई से एलर्जी है। और ये कितनी तेल वाली सब्जी बनाई है तूने, तू वापस ले जा इसे। पूजा के खराब बर्ताव से आंसुओं के साथ आशा सब्जी लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर के चली जाती है। ऐसे गरीब सहेली का नीचे मिट्टी वाले चूल्हे की रसोई में और अमीर सहेली का ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रसोई में सिलसिला जारी था। पूजा दिखावा करने के लिए कभी कभी अपनी रसोई में बनने वाली चीज आशा के घर दे जाती है। पूजा बहू, नाश्ते का टाइम गुजरा जा रहा है, फटाफट से फुलके बना के ले आओ। जी जी लाई मम्मी जी, बस 5 मिनट दीजिए। इनको भी लास्ट के आखिरी मिनट पे रोटी खाने की फरमाइश देनी होती है। पूजा जल्दी से मशीन में सूखा आटा पानी डालकर आटा गूंथ लेती है और प्लग लगाकर रोटी मेकर का इस्तेमाल करती है। मेकर गर्म होने में 1 मिनट तो लगेगा, तब तक लोई कर लेती हूँ। बहू मेकर में लोई डालती है, अगले मिनट में फूली रोटी बनकर निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन खाना बनाने के दौरान आशा के मिट्टी वाले चूल्हे का सिरा पूरी तरह से टूट जाता है। हे भगवान, अभी तो सब्जी चढ़ाई थी और चूल्हा टूट गया। बहू देख, सब्जी सीज गई होगी तो दिन का भात रखा है, उसे खा लेंगे। माँ जी, अभी तो सब्जी चौंकी ही थी। माँ जी, हम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा क्यों नहीं लगवा लेते? बहू, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा बहुत महंगा आता है, उसे खरीदना हमारे औकात से बाहर है, और फिर बिजली का बिल भी बढ़कर आएगा। जो है इसी में गुजारा करना पड़ेगा। ससुराल की कमजोर जड़ को देखते हुए आशा इलेक्ट्रॉनिक रसोई की इच्छा छोड़ देती है। तभी पूजा अपने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक रसोई में खाना बनाते हुए फोन करती है। आशा, लगता है आज तूने खाना जल्दी बना लिया। बाकी दिन से तो इस टाइम तक तेरे घर से चिमनी जितना धुआं निकलता है। नहीं यार, आज मेरे घर का चूल्हा टूट गया तो खाना नहीं बनेगा, कल नया चूल्हा बनेगा। यार कब तक तू इस मिट्टी के चूल्हे को फूंक कर गुजारा करेगी? इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम LPG कनेक्शन तो करवा लो तुम। घमंडी स्वभाव में बात करके पूजा फोन काट देती है। ऐसा करती हूँ, आशा की फैमिली वालों के लिए एक्स्ट्रा खाना बना कर ले जाती हूँ। तब पूजा अपने ऊपर वाली रसोई में से थोड़ा खाना बर्तन में डालकर नीचे से उतरकर नीचे उसके रसोई में देने आती है। ये लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिएगा। अरे बेटी, तुम्हें खाना लाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी सास ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे छिप के लाई हूँ। आशा, तू फटाफट से खाना खाली कर दे। तभी गायत्री अपनी बहू को आशा के घर में से निकलते देखकर गुस्से से भर जाती है और पूजा से आके पूछताछ करती है। बहू, मेरी रसोई में मैंने तुम्हारी इस 2 कौड़ी की गरीब सहेली के परिवार वालों के लिए राशन पानी भरवा कर नहीं रखा जो तुम उन्हें भर भर कर देने जा रही थी। आइंदा अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीब सहेली के घर में खाना पीने का लेन देन करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सॉरी मम्मी जी। अपनी अमीर सास गायत्री का कंजूस मक्खी चूस वाला स्वभाव देखकर पूजा को बहुत खलता है। ऐसे ही एक दिन खूब अच्छी बारिश होती है। दोनों सहेलियां पकौड़े समोसे बनाने का निश्चय करती हैं। आज तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ऐसा करती हूँ सबके लिए बेसन घोल कर पकौड़े और साथ में सिलबट्टे की चटनी पीस देती हूँ। गरीब बहू अपनी निचली मिट्टी के रसोई में पकौड़े बनाने में लग जाती है, वहीं अमीर बहू अपने ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक रसोई में। आज का मौसम कितना खिला खिला है, ऐसे में करारे करारे समोसे और पिज्जा खाने में मजा आ जाएगा। फटाफट से पूजा एयर फ्रायर मशीन में समोसे बनाने लगती है। इस समोसे को सिकने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, तब तक पिज्जा सजाकर ओवन में रख देती हूँ।
समोसे को फ्रायर मशीन में डालकर पूजा पिज्जा बनाने में लग जाती है। तभी वो ध्यान भूल जाती है और फ्रायर मशीन में से धुआं निकलने लगता है। तभी गुस्से में आकर गायत्री मशीन बंद करती है। बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी तुम्हारी वजह से इतनी महंगी फ्रायर मशीन का नुकसान हो जाता, इसकी भरपाई कौन करता? सॉरी मम्मी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस मैं भूल गई, मैं पिज्जा बना रही थी। हाँ, तो एक समय में दो नाव पर सवार होगी तो दुर्घटना तो होगी। अगर तुमसे मेरी रसोई नहीं सही जी जाती तो कह दो, मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेचारी पूजा आंखों में आंसू लेकर बस चुप सी खड़ी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशा के ससुराल वाले उसके हाथों के सिलबट्टे की चटनी और पकौड़े खाकर काफी प्रशंसा करते हैं। आशा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं और चटनी भी बहुत स्वादिष्ट है। जी धन्यवाद, और पकौड़े लेंगे? मिट्टी के चूल्हे पर पकौड़े बनाने में धुआं लगने से आशा की आंखें लाल हो जाती हैं। वहीं पूजा की सास उसके साथ रसोई में लगकर खाना पीना बनवाती और छोटी मोटी गलती के पीछे टोकती रहती है। फिर एक दिन पूजा के माता पिता मिलने आते हैं। नमस्ते समधन जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे कैसे आना हुआ आपका? आने की खबर भी नहीं करी। जी बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो चले आए। पूजा, बहू जाओ अपने माता पिता के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था करो, आप लोग यहीं बैठ जाइए। गायत्री अपने बहू के माता पिता को अपने पास बिठा लेती है। पूजा उनको चाय नाश्ता करवाने में कभी ऊपर रसोई में तो कभी नीचे डाइनिंग टेबल पर चक्कर लगाती है। माँ पापा, आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, मैं खाना बना रही हूँ, खाना खाकर जाइएगा। और ये पूजा बहू क्या अपने माता पिता को खाने पीने के चक्कर में फंसा रही है? घर जाने में लेट हो जाएंगे। गायत्री का कंजूस स्वभाव देखकर सुषमा मना कर देती है। हाँ बेटिया, हम चाय पीकर चले जाएंगे। जब से मैं आई हूँ तो रसोई में ही लगी हुई है, थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठ जा। पूजा अपनी माँ के साथ उनके पास बैठकर बातचीत करने लगती है और भूल से वो डिशवॉशर मशीन में बर्तन डालकर चलता हुआ छोड़कर आ जाती है। तभी बहुत जोरदार की आवाज आती है। हे भगवान बहू, इस बार तू रसोई में क्या चलता छोड़कर आ गई थी? जब देखो कोई ना कोई नया नुकसान करती है। पूजा डरते हुए ऊपर रसोई में जाती है। पीछे से गुस्से में गायत्री रसोई में पहुंचती है जहां डिशवॉशर मशीन से धुआं निकल रहा था और सारी प्लेट टूटी हुई देखकर सास दाना पानी लेके चढ़ जाती है। नास बेटी, इतना महंगा डिशवॉशर मशीन खराब कर दिया। बहू, तूने क्या मेरी इलेक्ट्रॉनिक रसोई में चीज खराब करने का ठेका ले लिया है? अरे ये एक चीज मैंने खुद से रसोई में जोड़ी है, तेरे माँ बाप ने दहेज में नहीं दिया है। बहू के माता पिता के आगे ही गायत्री उनका अनादर करती है, जो कि सुषमा सहन नहीं करती। बस समधन जी, बस। अभी तक मैं आपका इसलिए लिहाज कर रही थी क्योंकि आप मेरी बेटी की सास हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बच्ची को खरी खोटी सुनाएं। जिस घर में मेरी बेटी की कदर नहीं, वो वहाँ नहीं रहेगी। पूजा, घर चल तू। पूजा अपने माता पिता के साथ जाने लगती है। तभी वैभव गुस्से में बोलता है, माँ, आज आपके चलते मेरे सास ससुर पूजा को लेकर जा रहे हैं। अब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक रसोई को संजो कर रखना, मैं भी जा रहा हूँ। पड़ गया तो मैं चैन गायत्री। जिस दिन से बहू शादी करके आई है तुमने उस बेचारी को सता के रखा था। तुमसे अच्छी तो गरीब कलावती बहन है जिसने अपनी बहू को बसा कर रखा है। भले ही मिट्टी की रसोई में खाना पीना बनाती है वो बहू, लेकिन उसके परिवार में कितनी एकता, शांति और जुड़ाव है। अपने पति की बातें सुनकर गायत्री को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो डबडबाई आंखों से बाहर आती है जहां उसकी बहू दरवाजे पर थी।